नमो नमः। मैं डॉक्टर सुभद्रा कुमारी। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रत्याहार सूत्र लेके आई हूँ। हम लोग संस्कृत व्याकरण में आज प्रत्याहार सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि व्याकरण है क्या, यह प्रत्याहार सूत्र आया कहाँ से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को सम्यक प्रकार से पढ़ने के लिए, समझने के लिए इनके अंगों की आवश्यकता पड़ी। हमारे मनीषियों ने 6 वेदांगों की रचना की, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद, यह 6 अंग ही वेदांग कहे गए। इन्हीं को षडांग भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने वेदांगों में देखा, व्याकरण का एक प्रमुख स्थान है। वेद को एक पुरुष के रूप में माना गया और इन वेदांगों को एक एक अंग के रूप में कल्पना की गई। व्याकरण को इसमें व्याकरणम मुखम स्मृतम कहा गया, अर्थात व्याकरण जो है यह वेद पुरुष का मुख माना गया। अब हम आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण की मुख्य रूप से 2 परंपराएं हैं। पहला वैदिक व्याकरण, दूसरा लौकिक व्याकरण। वैदिक परंपरा को छोड़ दें तो लौकिक व्याकरण का प्रारंभ महर्षि पाणिनि से होता है। कहा जाता है कि आचार्य पाणिनि ने भगवान शंकर की कठोर उपासना की, कड़ी तपस्या की। आचार्य पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने आचार्य पाणिनि के लिए 14 बार डमरू बजाए। इन 14 नादों से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई, यही वर्ण कहे गए और इन्हीं 14 ध्वनियों से 14 सूत्र बने, जो कि माहेश्वर सूत्र कहे गए। चूंकि इनकी प्राप्ति महर्षि पाणिनि को भगवान शंकर के द्वारा हुआ, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। और ये माहेश्वर सूत्र ही प्रत्याहार सूत्र कहे जाते हैं। नांदिकेश्वर की कारिका में कहा गया है, नृत्तावसाने नटराज राजो, नृत्तावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्का नवपंचवारम, ऊर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा, नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शंकर ने पहली बार में 9 बार डमरू बजाया इस कारिका के अनुसार। उसके बाद दूसरी बार में 5 बार डमरू बजाया। 9, 5 मिलकर के 14 हो गए। यही 14 सूत्र प्रत्याहार सूत्र अर्थात माहेश्वर सूत्र कहे गए। और इसी का दूसरा नाम शिव सूत्र जाल भी है। इन्हीं वर्णों को अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रत्याहार सूत्र कौन कौन से हैं। आप लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए। मैंने बोर्ड पे प्रत्याहार सूत्रों को लिखा है। आप लोग इसे मेरे साथ पढ़ेंगे। प्रत्याहार सूत्र, इसी को माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। यह 14 है। ये क्रम से मैंने लिखे हैं। मैं इनको एक एक कर करके पढ़ के सुनाती हूँ। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। सबसे पहले पहला सूत्र है अ ई उ ड़, दूसरा री री क, तीसरा ए ओ ङ, चौथा ऐ औ च, पांचवा ह य व र ट, छठा ल ड़,
सातवां य म ङ ड़ न म। आठवां झ भ य। नौवां घ ढ ध श। 10वां ज ब ग ड द श। 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां क प य। 13वां श श स र। और अंतिम प्रत्याहार सूत्र है माहेश्वर सूत्र ह ल। इसमें ध्यान से देखना है आप लोगों को कि अंतिम जो वर्ण है वहां पे हलंत का चिन्ह दिया गया है। हलंत, ये देखिए, हलंत सबसे अंतिम वर्ण इन प्रत्याहार सूत्रों में हलंत है। ऐसे ही आप लोगों को लिखना भी है और अपने मनोमस्तिष्क में समझना भी है। यह जो अंतिम वर्ण हलंत होता है वह केवल सूत्र बनाने के लिए है, उसका हम प्रत्याहार में गणना नहीं करते हैं। जब इसके आगे की वीडियो में मैं प्रत्याहारों को अलग अलग बताऊंगी, जो कि 42 प्रत्याहार बनते हैं इन 14 माहेश्वर सूत्र से, तो उसमें मैं इसको विस्तृत रूप से बताऊंगी। अभी हम प्रत्याहार सूत्रों को सीखेंगे। जब आपने इसको अपनी कॉपी में लिख लिया तो इसको जब क्रम से पढ़ेंगे तो कैसे उसको पढ़ना होता है यह आप मेरे साथ सीखेंगे। अ ई उ ड़, रील रीक, ए उंग, ऐ औ च, ह य व र ट ल ड़, य म ङ ण न म, झ भ य, घ ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र ह ल। एक बार मैं इसको धारा प्रवाह बोलती हूँ, जैसा कि आप लोग भी बोलने का अभ्यास करेंगे। ऐ उड़, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, हया वरट, लड़, य मंगड़ नम, झ भय, घ ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र ह ल। अब इन सूत्रों को पढ़ने में 2-3 जगह विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। छात्र प्रायः इन जगहों पे त्रुटि करते हैं, उसको मैं बताऊंगी। इसको थोड़ा आप लोग विशेष ध्यान दे करके सीखेंगे। सबसे पहले यह जो वर्ण दिए गए हैं प्रत्येक सूत्र में, यह एक एक मात्रा के बराबर बोलना है। अ ई उ ड, हलंत जो वर्ण है उसको आधा मात्रा बोल करके तुरंत दूसरे सूत्र पे आ जाना है। इसके अलावे छात्र प्रायः इसको ए औच पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका उच्चारण ऐ औ च होता है, ऐ औच। इसके साथ छात्र प्रायः ये जो 7वां सूत्र है यमंगणनम, इसको पढ़ने में त्रुटियां करते हैं। ये च छ ज झ ञ का उच्चारण स्थान तालु और नासिका है, तो इसको यमंगणनम ऐसा उच्चारण करना है। इसके साथ ही जब यह सूत्र छात्र याद करते हैं ख फ छ ठ थ च ट त व, तो छात्र इसको बोलने में प्रायः लड़खड़ा जाते हैं, उसको शुद्ध शुद्ध पढ़ नहीं पाते। तो एक मैं छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, इससे आप लोग आसानी से इस सूत्र को याद कर सकते हैं। एक साथ हम ख फ छ ठ थ यहाँ तक पढ़ेंगे और इसके बाद च ट त व, यहाँ थोड़ा सा हम एक अर्ध विराम लेंगे। कैसे इसको पढ़ेंगे, फिर से देखिए, ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त व। इसको कहीं लिखना नहीं है, यह मैं संकेत दे रही हूँ केवल सीखने के लिए, जो अभ्यासी छात्र हैं उनके लिए। और इसके साथ जो 13वां सूत्र है श श स र, इसको पढ़ने में छात्र प्रायः त्रुटि कर देते हैं। यहाँ पे तीनों सकार आए हुए हैं, इसको हम लोग समझेंगे। इसको व्याकरण में हम लोग सकार कहते हैं। यह है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स। इसका उच्चारण वहां से होता है जहां से च का उच्चारण होता है। इसका उच्चारण वहां से होता है जहां से ट का उच्चारण होता है। इसका उच्चारण वहां से होता है जहां से त का उच्चारण होता है। तो ये सकार की त्रुटि प्रायः ऊंची कक्षाओं तक
बच्चे क्या, बड़े अध्यापक भी करते रहते हैं। इस पे विशेष सावधानी देनी होती है कि तालव्य श का उच्चारण तालव्य श करें, मूर्धन्य श का उच्चारण मूर्धन्य श करें, दंत्य स का उच्चारण दंत्य स करें। इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। आप पहले बोलेंगे च श, अपने अंदर अपने मुख के भाग में आप उसको अनुभव करिए कि आप कहाँ से च बोल रहे हैं, वहीं से श बोलेंगे। इसी तरह ट श, कहाँ से आप ट बोल रहे हैं वहीं से श का उच्चारण करेंगे। देखेंगे जीभ मूर्धा में जाके एकदम ठक से लगती है, और जहां से आप त बोलते हैं वहीं से दंत्य स का उच्चारण करेंगे। तो बार बार इसको अभ्यास प्रतिदिन सुबह करना चाहिए। पहले व्याकरण पढ़ने के पहले च श ट श त स, तब यह सूत्र जो श श स र है यह शुद्ध पढ़ पाएंगे संस्कृत व्याकरण में या किसी भी भाषा में। और अंतिम सूत्र हल है। अब यह 14 जो प्रत्याहार सूत्र हैं यही माहेश्वर सूत्र हैं, इसको याद कर लेना है। इसमें एक चीज हमको और समझनी है कि संस्कृत में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, अच और हल। ये अ ई उ ड़, रील ऋक ए उंग ऐ औ च, यहाँ तक के जो वर्ण आएंगे ये अच वर्ण में गिने जाएंगे। अच वर्ण, अच अर्थात स्वर। और हयवरट के ह से लेकर के हल के ल तक के वर्ण जो है ये हल वर्ण में गिने जाएंगे, अर्थात व्यंजन। और इन प्रत्याहार सूत्रों में आपको यह समझ लेना है कि अ ई उ ड़ ऋल ऋक ऐसे लिखा हुआ है तो छात्रों के मन में यह शंका उत्पन्न होगी कि अरे इसमें आ नहीं है, दीर्घ ई नहीं है, फिर ये कैसे? क्या महर्षि पाणिनि को यह ज्ञान नहीं था कि अ के बाद आ होता है, क के बाद ख होता है? इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में और इसमें इस तरीके से है, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे आचार्य मनीषियों ने यह बताया है कि पाणिनि मुनि को यह ज्ञान अवश्य था कि लोक में किस प्रकार की वर्णमाला चल रही है, लेकिन चूंकि शब्दों का अनुशासन करना था, व्याकरण शास्त्र की रचना करनी थी, इसलिए उन्होंने उसके क्रम को यहाँ इस तरीके से लिया। इस अ में अ आ दोनों है। यह सूत्र चूंकि संक्षिप्त शैली में होती है, सूत्र का अर्थ ही होता है संक्षिप्त, छोटा से छोटा, जितना छोटा हो सके। तो और जब यहाँ हम पढ़ेंगे तो यह हम स्वयं से समझेंगे कि इसके अंदर संकेत है आ का भी। ई पढ़ेंगे तो हम यह समझेंगे कि इसके अंदर संकेत है दीर्घ ई का। ऊ पढ़ेंगे तो हम यह समझेंगे कि इसके अंदर संकेत है दीर्घ ऊ का। इसी तरह संस्कृत में दीर्घ री भी होती है, री केवल ह्रस्व होता है। ए ओ आई औ तो है ही। अब इसको जब हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे उसमें मैं विस्तृत रूप से बताऊंगी, लेकिन यह जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है प्रत्याहार सूत्र सीखने के लिए या संस्कृत विषय में प्रवेश करने के लिए, भाषा में प्रवेश करने के लिए। और संस्कृत व्याकरण ऐसी भाषा है कि आप इसको पढ़ने के बाद से किसी भी भाषा में आपकी गति औरों की अपेक्षा अधिक तीव्र हो जाएगी। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें आपको प्रत्याहार सूत्र अवश्य याद होना चाहिए। जब प्रत्याहार सूत्र याद होगा तभी व्याकरण आगे कुछ पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और जब व्याकरण अच्छा लगने लगेगा आपको, जब सूत्र कंठस्थ हो जाएगा और आपको गद्य पद्य नाटक पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। बार बार मैं व्याकरण शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, छात्र यह भी पूछ सकते हैं, हो सकता है जानते भी हो कि व्याकरण आखिर है क्या।
तो व्याकरण जो है व्युत्पत्ति बताता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पाद्यन्ते शब्दाः येन शास्त्रम तत् व्याकरणम। अर्थात व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा हम वर्णों का अनुशासन सीखते हैं, शब्दों का अनुशासन सीखते हैं। व्याकरण शास्त्र को महर्षि पतंजलि ने अथ शब्दानुशासन भी कहा है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि यह तीनों मुनि व्याकरण में त्रिमुनि कहे जाते हैं। इनको नमस्कार करके और व्याकरण पढ़ने की परंपरा है और मुझे विश्वास है कि माहेश्वर सूत्र अब आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा। आप लोग इसको जितना बोल बोल के याद करेंगे और फिर याद करके लिखेंगे तो आप उसमें सिद्धस्थ हो जाएंगे। और कोई अगर आपके मन में शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये 10वीं यूपी बोर्ड में संस्कृत में व्याकरण का पहला जो है वह टॉपिक है। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।